हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सृष्टि नॉलेज हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको साइंस और मैथ की सभी वीडियो बेसिक के साथ साथ चैप्टर वाइज मिलने वाली हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के। इंग्लिश का जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के ट्रिग्नोमेशन से लिया गया है। ट्रिगोनमेटन, जिसका अर्थ है ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन यानी कि भुजाओं, मेजर यानी कि मापन से, यानी कि तीन भुजाओं का मापन। यानी कि अब तीन भुजाओं और तीन भुजाओं के बीच जो बनने वाले कोण हैं, हम भुजाओं और कोणों के साथ साथ जो उनका रेशो होता है, जो उनमें संबंध होता है, उसको पढ़ने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब इन तीन भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो है कर्ण। वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। बाकी जो दो भुजाएं बची हैं उनमें से एक भुजा होगी आधार और दूसरी भुजा होगी लंब। आधार यानी कि संलग्न भुजा कहेंगे जिसको, संलग्न भुजा, और लंब यानी कि सम्मुख भुजा। अब इस त्रिभुज में कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, यह निर्भर करता है कि हमने कोण कौन सा लिया है, कोण ए लिया है कि कोण सी लिया है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। बाकी दो भुजाओं में एक भुजा होती है आधार और दूसरी भुजा होती है लंब। अब कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है, यह निर्भर करता है कि हमने कोण कौन सा लिया, कोण ए लिया है कि कोण सी लिया है। अगर हम कोण ए लेते हैं तो इस कोण के ये सम्मुख भुजा है, तो यानी कि ये लंब होगा कोण ए के लिए, और ये सम्मुख भुजा, और ये कोण के साथ संलग्न भुजा है, तो ये कहलाएगा इसका आधार यानी कि संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अगर हम कोण सी लेते हैं, कोण सी लेते हैं तो कोण सी के लिए ये इसके सामने है, कोण के सामने की भुजा लंब होगी और जो कोण के साथ जुड़ी हुई है वो संलग्न भुजा यानी कि आधार होगी। तो कोण के सामने की ये भुजा कोण सी के लिए बात चली अब, ठीक। तो हम कहेंगे कि कोण सी के लिए ये वाला लंब होगा और ये वाला होगा आधार, ए बी सी, सी के लिए। क्लियर है? यानी कि जो कोण के सामने की भुजा लंब होगी और जो कोण के साथ जुड़ी हुई है वो उसकी संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। कोण ए के सामने ये है तो ये कोण ए के लिए ये सम्मुख भुजा है यानी कि लंब है, और कोण सी के लिए ये वाला लंब है, ठीक है। कोण सी के लिए ये लंब है और कोण ए के लिए ये लंब है। तो हमारे पास तीन भुजा हो गई, आधार, लंब और कर्ण। और जो है कोण के साथ इनका क्या संबंध होता है, यानी कि इन तीनों भुजाओं में क्या अनुपात होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक समकोण त्रिभुज है, ए
बी सी। किसी भी एक्सरसाइज की प्रश्नावली पर जाने से पहले उसके फॉर्मूलों का, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने जाना, अगर मैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए, हमारे पास जो भुजाएं हैं, कोण ए के लिए होगा तो ये वाला लंब होगा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार होगी। ठीक, तो जो लंब और कण का रेशो होता है, ठीक है, कोण ए के लिए जो लंब और कण का जो रेशो होता है वो साइन कहलाएगा, क्योंकि ये ए के लिए कहा गया है तो साइन ए कहेंगे इसको। ठीक, क्योंकि ये ए के लिए कहा गया है तो इसको क्या कहेंगे, साइन ए बराबर कितना होगा, लंब बटे कण। और जो आधार और बटे कण का रेशो होता है, आधार और जो कण का रेशो होता है वो आधार बटे कण होगा, वो क्या होगा, कोस। क्या होगा, कोस, किसके लिए, ए, तो कोस ए बराबर आधार बटे कण। इसी तरीके से लंब और आधार का जो रेशो होगा, लंब बटे आधार, वो किसके बराबर होगा, tan ए के। हम इनको पलट के भी कह सकते हैं, ये तीनों हैं, कण ऊपर लंब नीचे हो सकता है, कण ऊपर आधार नीचे हो सकता है, आधार ऊपर लंब नीचे हो सकता है। तो कण ऊपर, चलो यहां से कहते हैं, अगर आधार ऊपर हो और कण नीचे हो तो वो उनका रेशो कॉट के होगा। ठीक है, इसके लिए ए कोट ए के बराबर होगा, कण बटे जो आधार होगा वो सेक ए के बराबर होगा, और कण बटे जो लंब होगा वो किसके बराबर होगा, वो कोसेक ए के लिए होगा। ठीक, यानी कि लंब बटे कण साइन ए, आधार बटे कण कोस ए, लंब बटे आधार tan ए। इनको अगर पलट देंगे, यानी कि रेशो अगर इनके उल्टे होंगे, आधार ऊपर और लंब नीचे होगा, सॉरी ये लंब है, ठीक, आधार ऊपर लंब नीचे तो कोटे हो गया, आधार ऊपर कण ऊपर आधार नीचे तो सेके हो गया, और कण ऊपर लंब नीचे तो वो कोसेके हो गया। अब इससे हमें देखो तीन बातें और पता चलती हैं, क्या, कि जो साइन ए है और कोसेक ए है, साइन ए है और कोसेक ए है, उसके लिए क्या हो जाएगा, जो साइन ए है वो क्या है, कोसेक ए का एकदम उल्टा है, कोसेक ए का क्या है, एकदम उल्टा है, यानी कि 1 के बटे क्या है, कोसेक ए है। क्या ये कह सकते हैं हम, क्या जो कोसेक ए है साइन ए का क्या है, एकदम उल्टा है, या जो कोसेक ए है वो क्या है, साइन ए का एकदम उल्टा है। इसी तरीके से जो सेक ए है वो कोस ए का उल्टा है। जो सेक ए है, यही कह देंगे कोस ए है, कुछ भी कह सकते हैं हम, कोस ए है वो क्या है, सेक ए का उल्टा है, सेक ए का क्या है, उल्टा है। या जो सेक ए है वो कोस ए का उल्टा है, 1/कोस। तीसरा, यही बात इनके लिए होगी कि जो tan ए है वो कोट ए का उल्टा है, या कोट ए है tan ए का उल्टा है, यानी कि जो tan ए है वो बराबर किसके है, 1 के बटे कोट ए के, या जो कोट ए है वो 1 के बटे tan ए के। ठीक, क्योंकि अगर मैंने ये ए बी सी के लिए कहा गए हैं तो हम यहां से कह सकते हैं
तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC। ठीक, कोस A के लिए कहेंगे आधार क्या AB बटे AC, AB बटे AC। tan के लिए क्या कहेंगे BC बटे AB, BC बटे AB। और जो कोट A होगा यानी कि कोट A क्या है हमारा, आधार बटे लंब, आधार ये है और लंब ये है, यानी कि AB बटे BC, AB बटे BC। और जो sec A है वो क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना AC और आधार कितना है AB, AC बटे AB। कोस A क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे BC, AC बटे, आप सब लिख देते हैं यहाँ पे, AC बटे BC। क्लियर है, ये फॉर्मूले हैं, इनको उतार लीजिए, आगे प्रश्नावली में इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। यह हमने बात कही थी किसके लिए, साइन A के लिए, कोण A के लिए। अगर मैं बात कोण C के लिए कहूंगा तो सारी की सारी बातें पलट जाएंगी। कोण अगर C के लिए कहूंगा तो सारी बातें पलट जाएंगी। क्यों, क्योंकि कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, रेशो वही रहेगा लेकिन ये जो ABC रखे हुए हैं ये पलट जाएंगे, क्योंकि लंब हो जाएगा इसका AB और आधार हो जाएगा इसका BC। किसके लिए, कोण C के लिए, इसके लिए कोण C के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। एक बार नोट कर लेंगे इसको। चलिए रफ कर देते हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक, उसमें हमारे पास तीन भुजाएं मिली हैं, क्या मिली हैं, कर्ण। ठीक, अगर A के लिए कही जाएगी तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। C के लिए कहा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास तीन भुजाएं हैं, कर्ण है, एक आधार है और दूसरा लंब है। तो पाइथागोरस ने क्या करा कि जो तीनों भुजाओं हैं उनमें कुछ संबंध स्थापित करा। क्या, जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर मैं ये कहूं कि आधार स्क्वायर है तो बराबर से दूसरी तरफ जब स्क्वायर जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है, यानी कि कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी तरीके से हम दूसरे फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे आधार की जरूरत है, तीनों भुजाओं में अगर हमारे पास कोई भी दो भुजाएं हैं और उनमें से एक भुजा निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
देखो इसमें आधार अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, लंब स्क्वायर में है, प्लस में है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कि जो आधार का स्क्वायर होगा वो बराबर किसको जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, लंब का स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ आधार चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं, तो आधार इज इक्वल टू हो जाएगा, लिख देते हैं चलो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। या ये कह सकते हैं अगर मुझे लंब चाहिए है, मेरे पास आधार और कर्ण दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आधार प्लस में है, बराबर से दूसरी तरफ जाने पर ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जो लंब का जो स्क्वायर है वो बराबर किसको जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार प्लस का है, बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, माइनस आधार का स्क्वायर। मुझे लंब चाहिए ना कि लंब का स्क्वायर, तो लंब इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, 1 2 3। इन तीन फॉर्मूलों की सहायता से अगर हमारे पास कोई भी तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दी हुई हैं, यानी कि अगर हमारे पास आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर हमारे पास कर्ण और लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यदि हमारे पास कर्ण और आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले किसने दिए थे, पाइथागोरस ने दिए थे, तो उसके नाम पर इनको क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। इसको आगे हम प्रूव भी करवाएंगे, अभी उतार लीजिए। चलिए इसके बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल, देखिए सभी बुक्स लेके बैठेंगे ताकि हमें देखते चलें, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को यहाँ नोट करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, बुक आप साथ में लेके बैठिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, क्या त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास उसने कुछ इस तरीके की कंडीशन दे दी है कि त्रिभुज ABC है, ABC, और उसमें B समकोण है, यानी कि B समकोण है। A से B तक की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है, B से C तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन A कोस A। दूसरा साइन C कॉस C। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा दी हुई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं।
तीसरी भुजा क्या होगी हमारी यहाँ पे भाई, ये अगर ए के लिए कही जाएगी या बी के लिए, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल रहे हैं। तो तीसरी भुजा यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, तो ये क्या है, कण है। तो देखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि जो कण का वर्ग होगा वो बराबर किसको होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मुझे कण चाहिए ना कि कण का वर्ग, बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण आधार कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे स्क्वायर रूट भी सही से नहीं निकालने आता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे। यानी कि वर्ग कैसे निकालते हैं कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। अब ये गुणा चाहे तुम 24 के रूप में कर लो या 4 का पारा जैसे बचपन में करते हैं वैसे कर लीजिए। ये 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 1 4 और 1 5, 576 कुछ ऐसे। और 7 की गुणा जब 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49। तो इस तरीके से हम वर्ग भी निकाल लेते हैं। तो ये वर्ग निकालने की गलती बार बार ना करें कि जिस संख्या का हमें वर्ग चाहिए तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर लेते हैं। चलिए आगे दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। 9 6 15 और 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6, 625। और 625 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना आएगा 25। देखो 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 625 से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे आसान ट्रिक ये है, क्या कर लो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। भाई इसको 5 से करेंगे, 5 ही करना 5, 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 ही करना 5, अच्छा 2 बचेगा 5 पंजे 25। 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे 5 ही करना 5। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। सबके क्या बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए, यानी कि 2 2 के। तो ऊपर वाले जोड़े से 1 5, नीचे वाले जोड़े से 1 5, 5 पंजे 25। तो इस तरीके से ये 25 निकल के आ गए। क्लियर है। तो आप इस तरीके से वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या हम क्या कर लेते हैं, संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, वर्गमूल निकल कर आ जाता है। तो हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो निकल के कितनी आई 25 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई 25 सेंटीमीटर। अब देखें अब यहां से जो क्वेश्चन है पूछा हम उसको जवाब देते हैं। साइन ए के लिए पहला साइन ए के लिए कही गई है बात। अगर ए के लिए कही जा रही है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, वो हो जाएगा लंब बट्टे कण। ये साइन ए बराबर होता है। लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात अगर साइन ए के लिए चल रही है तो ये वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, लंब होगी, और ये क्या कहलाएगा, उसका आधार कहलाएगा। अब देखो इसको लंब और कण को याद करने में भी बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, क्या बोलते हैं उसको,
लाल बटे कक्का, क्या बोलते हैं उस ट्रिक को, लाल बटे कक्का। यहाँ पे ये पहला वाला जो रेशो है वो साइन का है, जो दूसरा वाला रेशो है वो कोस का है, और जो तीसरा वाला रेशो है वो टेन का है। यानी कि यह वाला रेशो हमारा साइन का हो गया, ये वाला रेशो कोस का हो गया, और ये वाला रेशो टेन का हो गया। यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एक आधार बटे कर्ण कोस का, लंब बटे आधार टेन का। क्योंकि साइन का उल्टा कोस ए होता है, जो पहले बता चुके हैं, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसके बाद कोस का उल्टा सेक होता है, एक ही लोग चलिए अभी बात, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब, और जो है टेन का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटे लंब। तो हम वहां से याद कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। और यहां पर जो लंब है वो क्या होगा, साइन ए के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। यानी कि बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ठीक। बी सी कितना होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 24। दूसरा निकलवाया उसने कोस ए, दूसरा क्या निकलवाया इसने, कोस ए, वो कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण। चलिए आधार कितना है इसका, बोलेंगे आधार कितना है, ए के लिए चल रहा है तो यही आधार है, ठीक। कर्ण कितना है 25 है, सॉरी इसमें ये मिस्टेक हो गई है, कर्ण तो एसी है, कर्ण तो एसी है, एसी है, कर्ण कितना है एसी है, और एसी कितना है 25 है। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। आधार कितना है इसका 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25, 24 बटे 25, ठीक। ये साइन ए और कोस ए के लिए मान है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब है 7, कर्ण 25 है, गलती से लिखे गया था, कोई बात नहीं है, हो जाता है। और आधार कितना है इसमें 7 सेंटीमीटर है, सॉरी आधार 24 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है 25, किसके लिए ए के लिए। और इसके बाद साइन सी और कोस सी की जो वैल्यू मिलेगी वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।